वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने एक अलग टेक्निक से सॉल्व किया था। टेक्निक का नाम था कि जब हमें पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑलरेडी गिवन है या फिर हम उसे कुछ शॉर्ट ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं, तो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 में ये जो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने की टेक्निक जो स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है बाय रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, या फिर उसे ऐसा भी कहते हैं बाय चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक और नाम है उस टेक्निक का बाय रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। तो ये एक ही टेक्निक है जिसको 3 डिफरेंट नेम से जाना जाता है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, बाय रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, और बाय चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, और बाय रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। तो जो हमारी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म वो ही है जो आपके लिए वेल नोन है, d2y by dx स्क्वायर प्लस p dy by dx प्लस qy इक्वल्स टू r। यहाँ पर p q r सम फंक्शंस ऑफ x हैं। ओके, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, बट यदि ये कांस्टेंट है तो हमने पहले बहुत सारी टेक्निक स्टडी की हैं जिनसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी जो हम टारगेट कर रहे हैं इक्वेशंस उसमें स्पेशली p q r फंक्शंस ऑफ x ही होंगे। ओके, तो देखिए इससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो बताया था उसमें भी हमने ये सारे मेथड्स का जस्ट नेम डिस्कस कर लिया था कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के इतने सारे टेक्निक्स हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये टेक्निक ऑलरेडी स्टडी कर ली है। आज हम फोकस करने जा रहे हैं सेकेंड नंबर टेक्निक पे। तो देखिए हम आज फोकस करेंगे सबसे पहले इस मेथड के वर्किंग रूल पर, और फिर हम जल्दी से कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। ये वर्किंग रूल में जो भी फॉर्मूलेज मैं बताने जा रही हूँ आपको उन्हें लर्न कर लेना है। ये फॉर्मूले कैसे आए हैं उसके पीछे काफ़ी सारी कैलकुलेशंस है, तो आज के वीडियो में हम वो सारी कैलकुलेशंस बिल्कुल डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। हम डायरेक्टली वर्किंग रूल पर फोकस करेंगे और फिर डायरेक्टली उनको अप्लाई करेंगे सॉल्विंग पर, जहाँ पर हम सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा मोटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, हम थ्योरी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो जस्ट लर्न द फॉर्मूलाज डायरेक्टली जो मैं वर्किंग रूल में बताने जा रही हूँ। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप। हमेशा की तरह इस बार भी हम सबसे पहले गिवन सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो सेकेंड डेरिवेटिव है y डबल डैश उसका कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए। ओके, तो यदि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं है, कुछ और है, सम फंक्शन ऑफ x है, तो थ्रू आउट आप इक्वेशन को उस टर्म से डिवाइड कर देंगे। ओके, नाउ स्टेप 2। अभी आपने जैसा अभी अभी सुना कि इस टेक्निक के डिफरेंट नेम्स हैं, तो जो मैंने फर्स्ट नेम बताया था बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव, तो एक्चुअली में फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करने के लिए हमें u एंड v टू टर्म्स वहां पे चाहिए, और साथ ही साथ आपको जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसे भी चेंज करना है। तो हमारा टारगेट रहता है y को हम चेंज करते हैं v से, और वहां पर u एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या रोल है वो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे u किस तरह से आपको चूज करना है, जैसे प्रीवियस टेक्निक में हमें u या तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता था या हम कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कराते थे, जैसे कि आपको याद होगा 1 + p + q इक्वल्स टू 0 या p + qx इक्वल्स टू 0, इस तरह की कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती थी तो u हम उसके बेसिस पे फाइंड कर पाते थे। बट यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है, डायरेक्टली u कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है which is u equals to e power minus half integration p dx।
तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करना है, उसके लिए u इस तरह से कैलकुलेट करना होगा। और अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। स्टेप 3 में हम जो गिवन इक्वेशन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं कि वो होगा y इज इक्वल्स टू यू वी टाइप का। ओके, u हमने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया है और अब हमारा टारगेट है v फाइंड करने का। तो जैसे ही आप गिवन इक्वेशन में y इक्वल्स टू यू वी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन आपका नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए इस टेक्निक को रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है। अब ये नॉर्मल फॉर्म एक्चुअली में क्या है, देखिए, जब आपने y इज इक्वल्स टू यू वी सब्स्टिट्यूट किया तो ये इक्वेशन चेंज हो गया है d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल्स टू एस में। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि y जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो अब रिमूव हो चुका है और उसकी जगह v आ गया है। ओके, मीन्स हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर दिया है। साथ ही साथ आप एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है, मीन्स हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को भी रिमूव कर दिया है और ये जो फॉर्म है उसे हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। तो इसीलिए इस टेक्निक को इन 3 डिफरेंट नेम से याद किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर ये I और S क्या है वो भी आपको लर्न कर लेना है। यहाँ पर I है Q माइनस पी स्क्वायर बाय 4 माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स एंड S है R बाय U। U हमने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू है e पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो इसे हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे तो हमें फाइनली S मिल जाएगा R e रेज टू द पावर हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो आप I और S पहले इन दोनों फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे और फिर ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए, जब आपको नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन मिल गया है तो ये जो इक्वेशन है इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं यदि I एक कांस्टेंट है तो। क्लियर, यदि I कांस्टेंट है तो हमारी प्रीवियस जितनी भी नोन टेक्निक्स है उनसे हम बहुत इजीली इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर हमें I कांस्टेंट नहीं मिलता है। I हमें मिलता है कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, इस केस में जो रिजल्टिंग इक्वेशन होती है वो होमोजीनियस फॉर्म में हमें मिलती है और उसको सॉल्व करने की टेक्निक्स भी हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं उन प्रॉब्लम्स पे फोकस करूंगी जिसमें I मुझे कांस्टेंट मिलता है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम I इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर यदि मिलता है तो उन प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे। तो जब आपने इक्वेशन में जो इक्वेशन 1 हमें मिली थी वहां से आपने उसको सॉल्व करके v फाइंड कर लिया, तो अब ये v और जो u आपको स्टेप 2 से मिला था वो दोनों वैल्यूज आप y इज इक्वल्स टू यू वी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको फाइनली आपका डिजायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप नॉर्मल फॉर्म का जो इक्वेशन है वो लर्न करें और I और S क्या है वो भी लर्न करें, साथ ही साथ U का जो फॉर्मूला है वो भी लर्न करें। ये सब आप जब लर्न कर लेंगे तो आप क्विकली एग्जाम्पल्स सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ नोटिस करते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे हमें 1 बनाना होता है ऑलवेज़। तो यहाँ ये कोफिशिएंट 1 नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो हम इससे थ्रू आउट इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए डिवाइड करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसे एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया और अब देखिए इसको हमने ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पर ये माइनस हमने इनसाइड कर दिया है तो -2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मिल जाता है -2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर मिल गया है -2 अपॉन एक्स। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने इनको सेपरेट कर दिया है, सो 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम इसे कंपेयर करते हैं हमारे इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा। तो अभी जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से p की वैल्यू मिल जाएगी -2 बाई एक्स, q की वैल्यू हमें मिल जाती है 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वेयर और r की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ पे 0। ओके, तो इस तरह से हमने तीनों वैल्यूज़ लिख ली है। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि इससे प्रीवियस जो हमने टेक्निक स्टडी की थी वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। देखिए यहाँ 1 प्लस पी प्लस क्यू भी आप ट्राई करके देखिए, वो भी 0 नहीं मिलेगा। p प्लस क्यू एक्स आप ट्राई कीजिए, वो भी 0 नहीं मिल रहा है। इसीलिए फर्स्ट मेथड जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था वो यहाँ पे फेल हो जाता है और हम यहाँ पर सेकेंड मेथड जिसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करेंगे या फिर ये कहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे या फिर इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके सॉल्व करेंगे, वो मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो उस मेथड में आपको सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना होता है u, ओके, और फिर हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू यू वी फॉर्म। तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम u। तो देखिए y इज इक्वल्स टू यू वी, हमने इसका कंप्लीट सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 का कंसीडर किया। ओके, हम सपोज कर लेते हैं और फिर u का हम फॉर्मूला लगाएंगे। u है e पावर -12 इंटीग्रेशन p dx। अब हम यहाँ पे p की वैल्यू रखते हैं जो हमने ऊपर लिखी है। p की वैल्यू हमारे पास में है -2 इनसाइड द ब्रैकेट, हम कॉमन ले लेते हैं -2 तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। ओके, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा e पावर इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाई एक्स, -2 से ये 2 कैंसिल हो गया है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया है और आप बस इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको रिज़ल्ट मिलता है e रेज़ टू दी पावर x प्लस log x। और जब आप इसे सेपरेट करके लिखेंगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा e पावर x, e power log x, and e power log x is nothing but x only. So we have got x e power x. This is the value of u. Okay, अब हमें जो इक्वेशन मिलेगा y इज इक्वल्स टू यू वी, जब आप सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में तो जो रिड्यूस्ड नॉर्मल फॉर्म मिलेगा वो होगा d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल्स टू एस। ओके, हमने y इज इक्वल्स टू यू वी कंसिडर किया था, उसे इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट किया। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर i और s के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि i इज़ एक्चुअली q माइनस पी स्क्वेयर बाय 4 माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स। और s तो यहाँ पे s की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है r बाय यू, तो वो तो r 0 है इसीलिए ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। बस अब हम यहाँ पे i कैलकुलेट करते हैं। तो i की कैलकुलेशन के लिए हम सबसे पहले जो हमने यहाँ पर पी क्यू
इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके जो फाइंड किया था वो वैल्यूज़ हम यहाँ रख देंगे। तो q की वैल्यू है यहाँ पे 1 + 2/x + 2/x²। ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। तो देखिए क्या मिल जाएगा, 1 + 2/x 1 + 2/x + 2/x² -1/4 p²। ओके, तो ये p² यहाँ पे हमारा p का वैल्यू है -2 - 2/x, तो उसका हमने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, एंड -½ dp/dx। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि dp/dx जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिल जाता है, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, आपको मिल जाएगा 2/x²। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। और जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, a - b² का फॉर्मूला लगा दीजिए, -2 कॉमन लेके, तो आपको फाइनली यहाँ पे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो होगा 0। आप ये सारे ब्रैकेट्स ओपन करके देखिए, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। ये -1/x² इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी टर्म्स जो ओपन होके आएंगी सभी कैंसिल हो जाएंगी और आपको i की वैल्यू मिलती है 0। तो फाइनली जो नॉर्मल फॉर्म मिलेगा इक्वेशन का वो हो जाएगा नाउ d2v/dx², क्योंकि i 0 हो गया है तो आपको मिल जाएगा d2v/dx² = 0। और इसे सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है, बस आप 2 टाइम्स इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। बाय सक्सेसिव इंटीग्रेशन आपको मिल जाता है यहाँ पे dv/dx आपको मिलेगा c1 एंड फाइनली v मिल जाएगा c1x + c2। ओके, अभी आपके पास u और v की वैल्यू आ गई है। सो फाइनली y = u × v, दैट इज़ u की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट की थी, x e⁻x, और v हमें मिल गया है c1x + c2। दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर द गिवन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लीनियर है, उसका सोल्यूशन हमें मिल गया है y = x e⁻x c1x + c2। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। Now the second example is d2y/dx² - 4x dy/dx + 4x² - 1y, and the right hand side is -3 e⁻x² sin 2x। ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड ऑलरेडी यहाँ पे d2y/dx² का कोफिशिएंट 1 है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो हम इसे जल्दी से हमारी जो इक्वेशन है d2y/dx² + p dy/dx + qy = r से कंपेयर कर लेते हैं। तो हमें p की वैल्यू मिल जाती है यहाँ -4x, q यहाँ पे है 4x² - 1, एंड r है यहाँ -3 e⁻x² sin 2x। ओके, नाउ अब हमें क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करना है तो हम यहाँ पे u चूज़ करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करने के लिए हम वी चूज़ u। क्या होता है u का फॉर्मूला, अभी हमने इससे पहले एग्जाम्पल में भी किया था, e⁻−½ इंटीग्रेशन p dx, ये u का फॉर्मूला है हमारा। ओके, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, e⁻−½ इंटीग्रेशन p की वैल्यू हमारी यहाँ पे है -4x एंड dx। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा देखिए ये माइनस माइनस तो हम प्लस कर देते हैं, ये 2 है ऑलरेडी, और इंटीग्रेशन करके हमें मिल जाता है x²/2। ओके, सो फाइनली आपको u की वैल्यू मिल जाती है e⁻x²। ओके, u की वैल्यू हमने यहाँ
फाइंड कर ली है। इसे हम नोट करके रख लेंगे, दैट्स इट। चलिए इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं क्योंकि बाद में हमें u की वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब हमने जब u फाइंड कर लिया है उसके बाद हम y लिखेंगे। y कैन बी रिटन एज uv। So taking y is equals to uv, equation 1 becomes उसका फॉर्म जो है इक्वेशन 1 का वो हो जाएगा d2v बाई dx स्क्वेयर प्लस आई वी इक्वल्स टू s। ये इक्वेशन याद रखनी ही है हमें। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मार्क करते हैं यहाँ पे, ओके। और यहाँ पर i की वैल्यू है हमारी, I is given by, जैसा हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी किया था, Q माइनस 1/4 p स्क्वेयर माइनस हाफ dp बाई dx, ओके। अब यहाँ हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके I कैलकुलेट करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम S का भी वैल्यू लिख लेते हैं। S is given by R अपॉन u, ओके। तो देखिए अब पहले I कैलकुलेट करते हैं। I इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू है हमारी 4x स्क्वेयर माइनस 1, देन माइनस 1/4 p स्क्वेयर मीन्स माइनस 4x स्क्वेयर, ओके, एंड माइनस हाफ dp बाई dx। dp बाई dx जब आप करेंगे तो आपको -4 मिल जाएगा, ओके। तो फाइनली देखिए आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, I इज इक्वल्स टू 4x स्क्वेयर माइनस 1। यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 16x स्क्वायर मिलेगा, सो माइनस 4x स्क्वायर एक्चुअली, और यहाँ आपको मिलेगा +2, ओके। तो जब आप ये सब सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये कैंसिल हो जाता है इससे और आपको रिज़ल्ट मिलता है 1 यहाँ पर। तो हमारी I की वैल्यू 1 आ गई है, ओके। और अभी हम कैलकुलेट करते हैं S हमने ऑलरेडी U तो कैलकुलेट कर ही लिया है, ओके। सो S हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। R कितना है देखिए ऊपर यहाँ पे R की वैल्यू है -3 e रेज़ टू द पावर x स्क्वेयर साइन 2x, और हमने u ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। u की वैल्यू हमारे पास में है e रेज़ टू द पावर x स्क्वेयर। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और आपको फाइनली s की वैल्यू मिल जाती है। यहाँ हम लिख देते हैं एक लाइन बना के, s की वैल्यू हमें मिल जाती है -3 साइन 2x, ओके। सो अभी हमें I मिल गया है, S मिल गया है, और हम अब ये I और S की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करके हमें मिलती है नॉर्मल फॉर्म की जो इक्वेशन है, द रिड्यूस्ड नॉर्मल फॉर्म विल बी I एंड S की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया और मुझे मिल जाता है d2v बाई dx स्क्वायर। I की वैल्यू 1 है, v यहाँ पर, और S की वैल्यू हमारी आ गई है -3 साइन 2x, ओके। तो देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड में यदि आप देखें तो ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन हो गई जिसको हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, d2v बाई dx स्क्वायर, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव हो गया है, डिपेंडेंट वेरिएबल y से v बन गया है और इसे हम सॉल्व करना जानते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने सेकेंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर कोई भी इक्वेशंस हों उनको सॉल्व करने की, जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने की टेक्निक बताई है, जहाँ पे कोफिशिएंट्स कांस्टेंट हैं,
CF और PI कैलकुलेट करने की भी मैंने टेक्निक्स बताई हैं, तो वो वीडियोस मैं आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर देने वाली हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ मुझे मिल जाएगा, सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे मिल जाता है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में d2v/dx² प्लस v है। तो जब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने जाएंगे तो आपको मिलेगा m² + 1 = 0। यहाँ से m की वैल्यू मुझे मिल जाती है प्लस माइनस आयोटा। तो जब m की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा होती है तो CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x। ओके, और अब हम PI कैलकुलेट करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड में -3 sin 2x है। ओके, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं d² + 1, जो कि हमारा ये इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो देखिए अब क्या मिल जाएगा, आप जब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये रूल्स हैं, ऑलरेडी मैंने CF PI कैलकुलेट करने के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, ज़रूर वो देखें आप यदि आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन है। तो यहाँ मिल जाता है -3 sin 2x। देखिए ये x का कोफिशिएंट 2 है, तो हम d² के प्लेस पे रखेंगे -2² + 1। ओके, तो यहाँ से मुझे रिज़ल्ट मिल जाता है, देखिए डिनोमिनेटर हो गया है -4 + 1 दैट इज़ -3, तो ये -3 से कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपको मिलेगा sin 2x। तो आपको यहाँ पे CF एंड PI मिल गया है। अब हम वैल्यू लिखेंगे v की, लाइक जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 मिली है हमें, जो कि v में इक्वेशन मिली है, इक्वेशन नंबर 4, उसका सॉल्यूशन मिलेगा हमें यहाँ पर v की टर्म्स में, क्योंकि वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल v है। सो इक्वेशन नंबर 4 का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है CF + PI। सो v = C1 cos x प्लस C2 sin x एंड PI हमें मिला है sin 2x। ओके, तो यहाँ अब हमारा v आ गया है C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस sin 2x। अब हम फाइनली जो गिवन इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सोल्यूशन लिखते हैं, क्योंकि वहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो हमारा सोल्यूशन y में ही होगा एंड y = uv। ओके, u की हमारी वैल्यू आई थी e⁻x² और v हमें मिला है C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस sin 2x and this is the final result। ओके, सो इस तरह से आपने देखा कि हम कैसे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं उसमें ये i जो है दोनों ही एग्जांपल में कांस्टेंट हमें मिला है। कई बार ऐसा होता है कि ये इक्वेशन नंबर 3 में जो i की वैल्यू मिलती है हमें सॉल्व करने पर, ये i का जो फॉर्मूला है q - p²/4 -12 dp/dx, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ कांस्टेंट की जगह कुछ फंक्शन ऑफ x आ जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस तरह के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि इस मेथड के 3 डिफरेंट नेम्स हैं। कभी कभी एग्जाम में बाय नेम भी पूछ लेते हैं, तो आपको नेम्स याद होने चाहिए। फर्स्ट नेम इज़ बाय चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड नेम इज़ बाय द रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि हम इस इक्वेशन में एक्चुअली फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव कर देते हैं। एंड थर्ड नेम इज़ बाय रिड्यूसिंग टू नॉर्मल फॉर्म, बिकॉज आप यहाँ पर जब इस इक्वेशन को लाइक d2v/dx² प्लस iv = s लिखते हैं तो ये इक्वेशन अपने नॉर्मल फॉर्म में है। सो ये तीनों नेम्स आपको याद होने चाहिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप स्टडिंग। Bye. Thank you.